मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक लड़के की आदत थी कि वह हर किसी से गाली देता था। उसके पिताजी ने उससे समझाने के लिए एक तरीका निकाला। उन्होंने उसे एक लकड़ी का दरवाज़ा दिखाया और कहा, जब भी तू किसी को गाली देगा, इस दरवाजे पर एक कील ठोक देना। कुछ ही दिनों में वह दरवाज़ा कीलों से भर गया। अब पिताजी ने कहा, अब जब भी तू किसी को गाली देने से बचेगा, एक एक कील निकाल देना। लड़के ने धीरे धीरे गालियां देना छोड़ दी, कीलें निकाल दी, लेकिन जब दरवाजा देखा तो उस दरवाजे पर गहरे निशान रह गए। पिताजी बोले, बेटा, गाली भी ऐसे ही होती हैं। चाहे तू माफ़ी मांग ले, चाहे तू बदल भी जाए, लेकिन गालियों से दिल पर जो चोट लगती है उसके निशान जीवन भर रहते हैं। गाली क्यों गलत है? यह माँ बहन जैसे पवित्र रिश्तों को अपमान करती है। यह समाज और आने वाली पीढ़ी को गंदा करती है। यह आपकी आत्मा को अंधकारमय बना देती है। प्रिय भाई बहनों, आज मैं विशेष रूप से उन दोस्तों से बात करना चाहता हूँ जो यूट्यूब या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं और उनमें गंदी गालियाँ, खासकर माँ बहनों पर अपमानजनक शब्द बोलते हैं। आप सोचते होंगे कि यह मजाक है, यह कॉमेडी है, या इससे आपकी वीडियो वायरल होती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की नज़र में यह मजाक नहीं बल्कि पाप है। बाइबल क्या कहती है? इफिसियों उसके 4 अध्याय उसके 29 पद में इस प्रकार से लिखा है, कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु वही जो सुनने वाले पर अनुग्रह हो। याकूब 3:10 में भी हम देखते हैं, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप निकलता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी परमेश्वर हमें याद दिलाता है, हमारी जुबान में ऐसी बातें निकलनी चाहिए जो लोगों को आशीष दे, न कि अपमानित करे। आज बहुत से ऐसे भाई लोगों को जो यूट्यूब पर कॉमेडी बनाते हैं, माँ बहन जैसे पवित्र रिश्तों को मजाक उड़ाना सबसे बड़ी बेइज्जती है। दूसरी बात को अगर देखते हैं, यह समाज को गंदी करती है। जब लोग आपकी गालियों को सुनते हैं तो छोटे बच्चे भी वही सीखते हैं। और यह तीसरी बात, यह आत्मा को दूषित करती है। गाली देना आपके मन को ज़्यादा अंधकारमय बनाता है। भाइयों, गाली देकर कुछ सेकंड की हंसी तो मिल सकती है, लेकिन उससे उसकी आत्मा दुखी होती है और परमेश्वर अप्रसन्न होता है। याद रखिए, आपकी वीडियो से लोग सिर्फ हंसते नहीं, बल्कि आपके शब्दों से उनका जीवन भी प्रभावित होता है। इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यीशु मसीह आपको नया जीवन देना चाहता है। अगर आप गाली की आदत छोड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह से केवल अच्छे और आशीष के शब्द निकले, तो आज ही यीशु से प्रार्थना कीजिए, हे यीशु, मुझे क्षमा कर, मेरी जीभ को शुद्ध कर, मुझे ऐसा जीवन दे लोग मेरी बातों से आशीष पाए, न कि ठोकर खाए। आप अगर चाहें तो मेरे साथ में ये प्रार्थना भी कर सकते हैं। इस समय गंदी बातें बोलने की आदत में हैं, पवित्र आत्मा से उन्हें छुड़ा, उनके मुंह से केवल प्रेम और आशीष के वचन निकले। यीशु के नाम में आमीन।